तो तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और तुम जाना चाहते हो जिम, ताकि तुम्हारी लाइफ के अंदर में एक पॉजिटिव लूप शुरू हो सके। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी पहले दिन तुम्हारी बॉडी के अंदर में क्या क्या चेंजेस आएंगे जब तुम पहली बार वेट्स को लिफ्ट करोगे। तो आज का टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। सबसे पहली चीज जो तुम्हारे अंदर होगी जब तुम वेट को लिफ्ट करना शुरू करोगे वो है तुम्हारे बॉडी के अंदर का ब्लड फ्लो शिफ्ट करेगा फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द मस्कुलर स्केलेटन। यानी कि तुम्हारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन में जहां पर ब्लड फ्लो होता है वहां से ब्लड फ्लो करेगा तुम्हारी मस्कुलर स्केलेटन की तरफ, यानी स्केलेटन मसल्स की तरफ, क्योंकि स्केलेटन मसल्स वर्क कर रही हैं और उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए। उसको सप्लाई करने के लिए तुम्हारा ब्लड फ्लो ज्यादा करेगा जहां की मसल्स यूज हो रही हैं, यानी जहां की स्केलेटन मसल्स यूज हो रही हैं। और स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो तुम्हारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं, यानी तुम अपने माइंडसेट से या अपने वॉलेंट्रीली अपने दिमाग से उनको कंट्रोल कर सकते हो, जो कि हैं वो मसल्स जिस मसल्स के यूज करके तुम वेट को लिफ्ट कर रहे हो। अब तुम्हारा ब्रेन सिग्नल्स भेजेगा और तुम्हारे हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे और तुम्हारी बॉडी के फंक्शंस को एक्टिवेट करेंगे, जिसके अंदर बॉडी हमारी मेटाबोलाइज करेगी फैट को, ग्लूकोज को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को एनर्जी यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज फिर यूज होगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और एनर्जी का इस्तेमाल करा जाएगा वेट्स को और ज्यादा लिफ्ट करने के लिए। अब तुम्हारे कंटिन्यूअस वेट उठाने से तुम्हारी मसल्स के अंदर में स्ट्रेन बनेगा। स्ट्रेन बनने से तुम्हारे मसल्स के अंदर में लैक्टिक एसिड बनेगा और लैक्टिक एसिड जहां बनता है वहां का पीएच कम हो जाता है, जिससे उस एरिया में तुमको पेन और फटीग महसूस होगी और तुम्हारा माइंड में सिग्नल जाएगा कि तुम और भी ज्यादा रेपिटेशन नहीं कर सकते। तो उन वेट्स को साइड रख दो और रेस्ट करने का टाइम है। अब रेस्ट करते हुए तुम्हारी बॉडी उस लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज करेगी और तुम्हारी बॉडी फिर से तैयार हो जाएगी रेपिटेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब इसी के साथ में तुम्हारे ब्रेन के अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर डेवलप होंगे, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब हमारे ब्रेन के अंदर में न्यूरल सेल्स को कनेक्शन फॉर्म करेंगे, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन बेहतर होता जाएगा। जैसे हम जब स्किपिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जब ब्रेन है वो हमारे न्यूरॉन सेल्स को फॉर्म कर रहा होता है ताकि ये कोऑर्डिनेशन बैठ सके, ताकि हम अगली बार उसी एक्सरसाइज को एक अच्छी फॉर्म के साथ में परफॉर्म कर सकें। अब तुम जितना ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते जाओगे उतना तुम्हारे बॉडी के अंदर में एड्रेनलिन बढ़ता जाएगा। इतना ज्यादा एड्रेनलिन बढ़ेगा उसके हिसाब से तुम्हारी उतनी ही हार्ट बीट तेज होती जाएगी। अब हार्ट बीट तेज हो गई है, तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि श्रिंक थी अब वो एक्सपेंड कर जाएंगी, यानी कि फूल जाएंगे एक तरीके से कह सकते हो, जो कि अलाउ करेगा हमारे बॉडी के अंदर में या मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का फ्लो। और तुम्हारी मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारे चेस्ट की मसल्स यानी हमारे डायफ्राम और इंटरकोस्टस मसल्स भी कर रही होती हैं। हमारी सांसें हाफ रही होती हैं ताकि हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर हो सके हमारी मसल्स तक। हमारा डायफ्राम एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, हमारे इंटरकोस्टल मसल्स भी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं हमारे लंग्स के अंदर में एयर पहुंचाने के लिए। अब तुम लगातार एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम तक पूरा न्यूट्रिशन पहुंचा रही है, तो अब तुम्हारे सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिससे तुम्हारे बॉडी के अंदर में हीट भी प्रोड्यूस होगी, जिससे तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो तुम्हारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यानी होम्योस्टेसिस रखने के लिए तुम्हारे स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हेल्प करेंगे तुम्हारी बॉडी को कूल डाउन रखने में। और ये एक कारण है कि तुमको एक्सरसाइज करने के टाइम पे इतनी ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तुम्हारे वाटर को यूज कर रही होती है एज अ कूलिंग एजेंट। अब तुम्हारी बॉडी लगातार स्वेट रिलीज कर रही है तुमको कूल डाउन रखने के लिए, तो ये एक कॉज हो सकता है डिहाइड्रेशन का। तो हमको हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है अपने एक्सरसाइज के टाइम पे, तो रेगुलरली पानी पिया करो हर एक रेपिटेशंस के बीच में। अब तुमने बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी है, तुम बिल्कुल अच्छी तरीके से थक चुके हो और आप बैठ के रेस्ट कर रहे हो। कुछ टाइम बाद तुम अपनी एनर्जी रीगेन कर लेते हो और तुम खड़े होते हो और तुम्हें फील होता है कि तुम थोड़े से डिजी हो रहे हो और तुम्हारा रिएक्शन टाइम भी स्लो हो गया है। ये कंप्लीटली नेचुरल है और ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी अभी भी फंक्शन कर रही होती है हमारे अबव लेवल जो चढ़े हुए हैं, अवेयरनेस, स्ट्रेस, उन सबको वापस बेसिक और नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए। उसी के साथ में तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी न्यूरल सिस्टम के ऊपर भी जो लोड पड़ा होता है वो भी नेचुरल और न्यूट्रल लेवल पे आ रहा होता है।
तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर में जो भी डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज हो रखा होता है वो भी यूज हो चुका होता है, तो तुम्हारी बॉडी एक रेस्ट मोड पे चली जाती है। इसलिए तुमको डिजीनेस और थोड़ा एक्शन टाइम में स्लोनेस फील होती है। अब मेरा पूरा बेस्ट पार्ट आ रहा है, जिस पार्ट के अंदर मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, रेस्ट। यानी कि तुम पहले दिन एक्सरसाइज करते हो, जम के मेहनत करते हो अपने जिम के अंदर में या कहीं और बाहर भी, और तुम घर पे आते हो, खाना वाना फ्रेश होने के बाद में तुम सोने जाते हो और तुम लेटते ही तुम्हारी नींद लग जाती है क्योंकि तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। तुम बहुत जल्दी सो जाते हो और सबसे बेस्ट स्लीप लेते हो जो तुमने काफी लंबे समय से नहीं ली होती है। और वो स्लीप काफी ज्यादा जरूरी होती है तुम्हारी मसल्स को और तुम्हारे फाइबर्स को रिपेयर करने के लिए। तुम्हारी बॉडी उस टाइम पे इतना मूव नहीं कर रही होती है और हमारे जो अदर बॉडी पार्ट होते हैं जो कि हमारे मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल और एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी उस एनर्जी को लगाती है हमारी मसल्स को रिपेयर करने के लिए। जैसे कि हम मूवमेंट्स नहीं कर रहे होते हैं सोते टाइम, तो हमारी मसल्स जो भी हमने न्यूट्रिशन लिया होता है अपनी डाइट के थ्रू, उसका यूज करती है हमारी मसल्स फाइबर्स को और मसल्स को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए, पहले से बेटर और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। तुम सुबह उठते हो एक भयंकर मीठे मीठे दर्द के साथ में। उसको मैं मीठा इसलिए कहा क्योंकि वो गुदगुदी करता है यार, मेरे को तो बड़ा मजा आता है उस पेन में। तो बस आज के लिए यही था, अब मिलते हैं कल। ओके बाय।